आईपीएल के रिटेंशन की डेडलाइन जैसे से पास आ रही है, वहां पर सवाल बड़े बड़े हर एक फ्रेंचाइजी फेस कर रही है भाई कि रिटेन किसको करना है, रिलीज किसको करना है। और ऐसे में डिस्कशन अलग अलग चल रही है। और एक चर्चा सडनली जो चेन्नई फैंस हैं उन्होंने याद दिलाया कि भाई हम तो एक वक्त पर ऑक्शन में मैक्सवेल के पीछे बड़े भागे थे। और चेन्नई की एक सोच रही है भाई कि एक ऑफ स्पिनर एक आपको चाहिए और वो ऑलराउंडर टाइप मिल जाए तो और बड़े। जैसे मोइन अली रहे वहाँ पर, फिर आपके पास हम बात करें भाई कि मैक्सवेल के लिए जब वो गए थे मैक्सवेल नहीं मिले, मोइन अली उन्होंने एक्वायर किए थे। फिर देन हम देख रहे हैं भाई कि अश्विन की भी ऑप्शन थी। फिर अभी वॉशिंगटन सुंदर वाली चर्चा रही। मैक्सवेल को लेकर बात है, बट क्या पंजाब पहली चीज मैक्सवेल को छोड़ेगी? सवाल है। वहां पर रिकी पॉन्टिंग भी है, मैक्सवेल, स्टॉइनिस, एरन हार्डी, मिच ओवन, ये इतने सारे प्लेयर्स उन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं। वो चाहें तो रिलीज कर सकते हैं मैक्सवेल या स्टॉइनिस। बट अगर मैक्सवेल छूटते हैं तो कौन कौन सी टीम्स ऐसी है जैसे कि मैक्सवेल फॉर जीटी, क्या बढ़िया ऑप्शन है। एक बॉलिंग भी करेंगे, बैटिंग भी करेंगे। इवन मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली के लिए जब आपके स्टब्स जा चुके हैं, अब दिल्ली के लिए मैक्सवेल पहले खेल चुके हैं, वहां पर रहे हैं। और बाकी भी इवन टीम्स अगर एक्सप्लोर कर रही हैं ऑप्शंस, जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई आप क्यों ना राजस्थान की तरफ ही देखें, अगर मिल जाता है तो क्या बुरा है। तो मैक्सवेल की भी एक ऑप्शन ऐसी रहेगी। पहली चीज तो आपको क्या लग रहा है धीरेज भाई, पंजाब क्या उनको रिलीज करेगी? क्योंकि ठीक है, मैक्सवेल की परफॉर्मेंस को लेकर बड़े सवाल होते हैं और उनके पास अगर वो टीम देख रहे हैं, मतलब हो सकता है कि एरन हार्डी को तो पक्का रिलीज कर रहे होंगे। एरन हार्डी आई थिंक 4 करोड़ कुछ के हैं, उनकी यूटिलाइजेशन वहां पर उस तरीके से है नहीं। अभी पंजाब सोचिए यार कि इफेक्टिव फास्ट बॉलर को लेकर आ जाओ, क्या वो कॉल मैक्सवेल पर लेंगे या फिर स्टॉइनिस पर लेंगे? एक पर तो मुझे लग रहा है कि डिसीजन आ सकता है मिच ओवन, क्योंकि देखो रिकी पॉन्टिंग होबार्ट टेस्मानिया, मिच ओवन टेस्मानिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शायद वो फिर भी सोचो और बोले यार कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कि कल को क्या जरूरत पड़ जाए। बट मैं तो यार मैक्सवेल और स्टॉइनिस, मतलब मैं अपनी अगर बताऊं तो यार मैं तो मैक्सवेल और स्टॉइनिस के साथ ही जाऊंगा। ठीक है, मिच ओवन ने बड़ा अच्छा बिग बैश इनका लास्ट ईयर किया था, बहुत अच्छा किया। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की जर्सीज में भी आ गए और जब उनका एज रिप्लेसमेंट वो आए थे टीम में भी आ गए थे। बट यार आपने जब टीम पूरी बनाई, एक कॉम्बिनेशन बनाया, मैक्सवेल उसमें इंजर्ड हो गया था, तो मुझे नहीं लगता भाई मैं। बट उनकी लाइनअप में मैक्सवेल ड्रॉप भी हुए थे। मैं कह रहा हूं मिच ओवन का भी नंबर नहीं ड्रॉप तो उन्होंने स्टॉइनिस को भी मतलब मैच जिताने के बाद कर दिया था। मैं वही कह रहा हूं कि वो ड्रॉप किसी को भी कर सकते हैं। आपको याद होगा विजुअल्स भी आए थे, बड़ा समझा रहे थे वहां पर स्टॉइनिस को। बट पॉसिबिलिटी है ना कि भाई वो जो भी टारगेट कर रहे हो अपने लिए कि भाई हमें क्या चाहिए, अगर हमें एक फास्ट बॉलर ही चाहिए, हमें तमाम चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं ऑप्शन जो चाहिए हो, तो मैक्सवेल के लिए टेकर्स आज भी रहेंगे। भले उन्होंने आईपीएल में ज्यादातर मतलब आरसीबी और पंजाब का अगर एक सीजन हटा दो, उसके अलावा चूना ही लगाया है हर टाइम पर। बट फिर और जय भाई बड़े क्रिटिक हैं मैक्सवेल के, अगर आपको मिलते हैं। चूना लगाया है पर फिर भी देखो आप बोल रहे हैं यार, देखो आप स्टब्स के साथ मैक्सवेल मांग रहे हो, तो मैं तो ऑब्वियसली कह रहा हूं, ठीक है मेरे लिए आप बोल रहे हो चेन्नई में वहां पे ब्रेविस के साथ मैक्सवेल मांग रहे हो। ये क्योंकि ये बड़े क्रिटिक्स है ना। आप जीटी को अगर मिलते हैं, ग्लेन मैक्सवेल भाई वो नंबर 4-5 के लिए बॉल डाल देंगे, बैटिंग कर लेंगे, आपकी लाइनअप ऊपर इतनी स्टेबिलिटी, साई सुदर्शन और T20 जुआ और जुए का सबसे बड़ा यूटिलिटी वाली बात तो रहेगी उनके अंदर। ऑलराउंडर हमेशा से उस तरह के मैच फिनिशर। बट फिर वही चीज है ना, मैक्सवेल के साथ वो रेपुटेशन आती है, परफॉर्मेंस नहीं आती। बट कहीं कहीं थोड़ी बहुत आई तो है। गुजरात अरे यार एक मिनट रेपुटेशन पे नहीं जाती, सुन ना मुझे बता, वो तेरा रदरफोर्ड भाई गया, मेरी एक बात सुन ना, तेरा रदरफोर्ड भाई गया, चलो तुम्हारे पास ग्लेन फिलिप्स है, मैं 2 मिनट की मुझसे बात नहीं, आपके पास सोचो ग्लेन फिलिप्स नहीं है, रदरफोर्ड नहीं है, 2 मिनट सोचो, और तुम्हें ऑप्शन में मिल रहा है मैक्सवेल, तुम जाओगे नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे, बट फिर वो है ना कि उनके लिए 12 करोड़ 15 करोड़ खर्च नहीं करने भाई। तो पंजाब में कितने खर्च करें? और गुजरात के पास ऐसी लिबर्टी भी नहीं है कि वो 12-15 करोड़ का एक खिलाड़ी पे खर्च कर दे। तो ये चीज रहेगी कि गुजरात को अगर लेना है, गुजरात हमेशा से रेपुटेशन वाली चीजों को साइडलाइन करके परफॉर्मेंस वाली चीजों पे ज्यादा फोकस करती है। चलो मैं सपोज एक ऑप्शन देता हूँ आपको, मतलब वैसे ये नहीं कि आप डायरेक्ट 100 पे वैसे हो जाएगा। एक ग्लेन फिलिप्स रख सकते हो, एक ग्लेन मैक्सवेल रख सकते हो। ग्लेन फिलिप ले लूंगा मैं यार, फिर तो आप मतलब कुछ और ही। ग्लेन फिलिप ले लूंगा मैं आपको अगर मिले ग्लेन फिलिप्स और ग्लेन मैक्सवेल, यार मैं तो मैक्सवेल का जुआ खेलूंगा, पता है मुझे, मतलब वो है ना, फिलिप्स को ले ले मैं बर्बादी की हद तक जाऊंगा, मुझे पता है बर्बाद होऊंगा। बट फिर वही चीज है ना यार मैक्सवेल कि 1-2 साल का नहीं है ना, जो होता है कि जो जुआ खेलने वाली बात है, ये जो रिस्क लेने वाली बात है, वो 1-2 साल के फेलियर पे आ जाती है भाई। इतने सालों में अगर आपका सीजन गिना दो तो 2 सीजन याद आता है, एक पंजाब के लिए सीजन है और एक आरसीबी के लिए 2 सीजन उनके यार। अरे अगले सीजन में डुबा दिया था भाई, एक ही सीजन है, 2 सीजन उनके यार। अब ठीक, एक एबी डिविलियर्स के साथ वाला सीजन है, एक उनका अकेले वाला सीजन है, वही सीजन है, एक ही है, 2 पैच में था बस खाली, और कुछ नहीं था। तो वही चीज है कि 2 सीजन याद आते हैं, और 2 सीजन में भी क्या अपनी टीम को चैंपियन बना पाए थे भाई? इतना ही बड़ा अगर चैंपियन प्लेयर है जिसको आप रिजेक्ट कर रहे हैं फॉर जीटी के लिए नहीं चाहिए, जीटी के लिए रिजेक्ट, जीटी के लिए उनसे बेहतर ऑप्शन मिल जाएंगे नीचे। कौन मिलेंगे? कौन आ रहा है बाजार में? जीटी के पास पैसा है, पहली चीज ये बताओ। देखो मैं जीटी किसी को रिलीज कर नहीं सकती, पैसे इन बड़े नामों के पीछे नहीं जाएगी, मैं लिख के दे रहा हूं। जो आप तो छोटे नाम में कौन सा ले आएंगे वो? जो भी होगा भाई,
भाई देखो जो आपकी यूटिलिटी इस टाइप की ऑप्शन है, एक माइकल ब्रेसवेल आएंगे ऑप्शन में, ठीक है, आपके ग्लेन मैक्सवेल अगर ब्रेसवेल आते के हैं, पीछे चले जाओ, अगर क्यों आते नहीं? हैं ब्रेसवेल क्यों नहीं बट ब्रेसवेल भी देखो आपके लिए 4 नंबर नहीं खेल, दूसरी ऑप्शन 4 आपके नंबर पास नहीं खेला ना, 4 नंबर के लिए बैटर भी तो होंगे। 4 तो कौन सुंदर देखोगे अब तो सुंदर को आप करोगे बैक, क्या चीज? अब सुंदर को या तो 4 नंबर खिलाओगे, नहीं खेलेंगे, सुंदर क्यों नहीं 5 करोगे यार? उसके पास 5 टैलेंट नंबर है बंदे के खेलेंगे। पास, खिला लो यार। सुंदर को फ्लोटर के रूप में इस्तेमाल करते थे, फ्लोटर के रूप में ही रहेंगे। भाई चेन्नई को अगर मैक्सवेल मिल रहे हो, जब उनको ऑफ स्पिनर ले लो भाई, चेन्नई तो मैक्सवेल पागल हुआ इतना- था, चेन्नई मोइन अली तो कितना- उन्होंने कितना मैं ऊपर बोल गया रहा हूँ था। कि मैक्सवेल चेन्नई को तो अगर पागल किसी हुआ से था। इतना प्यार है तो ले लो मैक्सवेल चेन्नई और आरसीबी की आई थिंक बिडिंग वॉर हुई थी उस टाइम पर, हाँ। और मैक्सवेल जो है आरसीबी में चली गई थी, फिर चेन्नई ने बाद में मोइन अली लिए, जितना मुझे याद आ रहा हाँ है। वही हुआ था। और चेन्नई के मतलब एक कुछ चीजें हैं, आरसीबी का एक वक्त था कि ऐसे बॉलर जो बैटिंग कर दें, कि अल्जारी, पैट कमिंस के लिए बड़ा लंबा गए थे आप शायद, ठीक है, जो उनका फॉर्मूला रहा है कि यार मिल जाए कोई, मिल जाए कोई। यहाँ पर इनका राय चेन्नई का कि भाई मिल जाए कुछ। अब चेन्नई को तो फिनिशर चाहिए ही चाहिए, वो चाहे आपको ग्रीन आते हैं, क्लासन आते हैं, मैक्सवेल आते हैं। चेन्नई फैंस का क्या मानना है कि मैक्सवेल उनके लिए होने चाहिए, और आपको क्या लग रहा है कि भाई बट थोड़ा सा पता उनको डर लगेगा, अब नीचे 7-8 में तो यार MS धोनी और जडेजा होते हैं, तो उसके ऊपर अगर मैक्सवेल होगा तो उनको ना धुक धुक भी बहुत होगी कि यार ये चलेगा नहीं चलेगा, वो डर भी रहेगा, वो बहुत बड़ा जुआ रहेगा वहां पे। क्योंकि अगर ब्रेविस के साथ बैक टू बैक विकेट लग गई और फिर नीचे जडेजा और माही को आना हाँ, पड़ तो गया, फिर तो इनिंग मतलब बिल्ड करते हैं, जाएंगे धोनी जो दोनों। बल्ला लेके आया तो बल्ले से मारेंगे मैक्सवेल को कि तेरे को खरीदा क्यों था यार हमने? सीएसके फैंस इनिंग आप build बताओ, करते रह अगर जाएंगे। आपको ऑप्शन मिल रही है, कमेंट सेक्शन में कुछ भाई कह भी रहे हैं कि भाई आप मैक्सवेल को बिल्कुल देखें। आई थिंक हर जगह जरूरत है भाई, मैक्सवेल मतलब चले नहीं वो अलग बात है, बट काफी प्लेयर्स ऐसे जो नहीं चलते वो हर बार लिए जाते हैं। एरन फिंच भी उनमें से एक थे, जो केएल राहुल ने भी यार मजाक मैक्सवेल मजाक में दिखेगा, बात आप की। कुछ हो भी गया कर ना, दो, मैं- वो 10 करोड़ के फिंच ऊपर का जाएगा। ये हो गया ना कि भाई हर फ्रेंचाइजी के लिए खेल हाँ। चुके थे, जब तक 2 टीमें नहीं आई थी उससे पहले तो और फिंच का सारी अलग था ना, franchise फिंच टॉप ऑर्डर बैटर था। टॉप ऑर्डर बैटर में आज भी आपके पास मतलब आप 150 ऑप्शन मतलब ऐसे कर सकते हो, पर जब आप मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर में आओगे तो वहां पे आपको 10-15 मुश्किल से तगड़े मिल जाए, और उसमें मैक्सवेल जो है वो ऊपर रहेगा। क्लासन भले है, देखो क्लासन का भी है, पर क्लासन ने देखो भाई मैक्सवेल, क्लासन और ग्रीन अगर ये तीनों एक साथ आ रहे हैं, अगर मान लेते हैं तीनों हैं, या फिर स्टॉइनिस को भी ऐड कर दो, इन चारों में ठीक है प्रेफरेंसेस। पंजाब दोनों में से एक को ही रिलीज हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो भी आता है, चाहे वो मैक्सवेल हो चाहे स्टॉइनिस हो, ये चारों को अगर आप देखो उस यूटिलिटी में, इवन जब हम जोड़ भी दो, मान लो सैम करने, जेमी ओटन में से भी जो भी आता है, उन सबकी यूटिलिटी में आप ये देखोगे, हाँ आपकी इंडिविजुअल कॉल्स हैं भाई, किसी को हो सकता है ग्रीन पर बिलीफ ज्यादा हो, बट ग्रीन के साथ बैट बॉल मिल सकता है, मैक्सवेल के साथ बैट बॉल मिल सकता है, स्टॉइनिस के साथ बैट बॉल मिल सकता है, सैम करन, जेमी ओटन की यूटिलिटी डिफरेंट है, बट उनके साथ भी इवन एक माइकल ब्रेसवेल भी, माइकल ब्रेसवेल एक अच्छे ऑप्शन होंगे 7-8 के लिए, वो आपके टिपिकल फिनिशर और जरूरत पड़ने पर बॉल डालने वाले। बट ये थोड़े से उस ऑलराउंड कैटेगरी में, जैसे ग्रीन हो गए, मैक्सवेल हो गए, स्टॉइनिस हो गए, ये गेम चेंजर्स, कभी आपको बैटिंग में ऊपर ही भेजना है तो ऊपर भी काम कर देंगे, फिनिशर वाला भी काम कर देंगे, और इन लोगों ने वो सिचुएशन इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देख रखी है, तो ये थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। और भाई देखो एक दिल्ली को भी तो जरूरत है ही ना अभी, अगर सपोज वो केएल राहुल भी जा रहे हैं, स्टब्स आपके ऑलरेडी जा चुके हैं, तो वाई नॉट मैक्सवेल एक दिल्ली की टीम में हो, अगर वो है। एक चीज मुझे ये बताओ कि क्या ऐसा मतलब मुझे इस तरह के प्लेयर याद नहीं आ रहे हैं कि किसी फ्रेंचाइजी के लिए एक प्लेयर खेला, छोड़ा और दोबारा उसी फ्रेंचाइजी में बहुत प्लेयर बहुत हैं जहीर ऐसे, खान, बहुत अलग अलग प्लेयर्स हैं ऐसे कि आए गए। बट मैक्सवेल से तो फेड अप होके गए थे ना दिल्ली से, तो दिल्ली के लिए जो उनकी परफॉर्मेंस थी भाई, पूरा सीजन बंदे ने 30 रन नहीं बनाए थे, तो वो वाला सीजन था मैक्सवेल का। तो दिल्ली तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली से fed up, मैक्सवेल I के think पीछे फिर जाने की कोशिश उस टाइम भी करेगा। हुआ था, सहवाग के टाइम भी हुआ था, और दोबारा पंजाब की बात थी वो, पंजाब के पंजाब में टाइम भी पंजाब वाला था, और पॉन्टिंग के साथ दिल्ली में हो गया था। पॉन्टिंग लेके आए थे दोबारा दिल्ली में इनको, बट फिर वहां से भी उनका वो निकला, तब तो फिर बट RCB पॉन्टिंग फिर लेकर फिर से तो आगे पंजाब में। यार अब वही है ना कि उनको पता, देख यार मुझे बता दो ना, उस लेवल पे आज हम मैच देख रहे थे, रोवन पवेल भी टीम के पास है, शायद केकेआर किसके पास है, केकेआर के पास है? बट वो 11 ही नहीं खेलते हैं। 11 नहीं खेलते। मैं बोल रहा हूँ ना उस नीचे के लेवल के प्लेयर्स, और दूसरे यार देखो नीचे के लेवल पे प्लेयर्स और थोड़ा ट्रस्ट जिसपे करो। यार देखो मैं तो साफ बोलता हूँ, जो मैक्सवेल हमारे पास आए थे उन्होंने डिविलियर्स के साथ एक पारी भी खेली थी, बड़ी तगड़ी खेली थी, और उस टाइम मतलब ऐसा हो गया था कि मैक्सवेल का एक सीजन वो 40, 42, 44 रन वाला आया था। उसके अलावा मैक्सवेल ने यार मतलब अच्छा ही किया था, और सबसे अच्छी बात है उस बंदे में एटलीस्ट ये चीज मैं एक्सेप्ट करता कि उसका जिस वक्त हमारे लिए सीजन खराब था उस वक्त वो बोल भी दिया था कि भाई मेरे को बैठा दो, और मेरा bowling से बेकार तो वो है। कंसिस्टेंटली यार तो ऐसा प्लेयर जिसको आप इतना बड़ा मैच विनर लेके ले रहे हो, वो बीच में अगर बोल दे कि भैया मुझे बैठा दो, तो कहीं का बड़ा प्लेयर। अरे भाई कम से कम रोतुलू तो नहीं है क्या रोतुलू? कि जबरदस्ती खिलाओ। आपको तो पता है इंडियन क्रिकेट में या आईपीएल में तो बंदे बोलते भाई खिलाओ खिलाओ हमें। डेविड वार्नर टेस्ट क्रिकेट खेल दिया अपने अंतिम दौर में आईपीएल में, तो भी लगे थे मुझे खिलाओ खिलाओ, फिर
चीजें ये सब इंटरनेशनल क्रिकेट में हो सकती हैं, आईपीएल में अरे IPL में हुई है। कभी कभी आप तारीफ भी करते हो, कभी कभी आप तारीफ भी करते हो कि एक प्लेयर अपने आप नहीं, बोल ठीक रहा है है, मुझे थोड़ी सी ब्रेक चाहिए कि उन्होंने चलो जो अभी चीज- आप मुझे बाहर जो कर चीज दो। करी ये उसके आपकी लिए उनकी नफरत है, तारीफ। अलग है। आपको मैक्सवेल से कोई प्रॉब्लम क्या, नफरत आप कौन सा वफरत नहीं पैसा है लेकर भाई। भागे? मैं मानता हूं, आपको रदरफोर्ड चाहिए मैक्सवेल चीज, सीधा भाई जवाब इन्होंने दे। फिलिप्स को चुन लिया है मैक्सवेल के ऊपर, रदरफोर्ड को भी चुन लिया। मैं कह रहा हूँ ना, रदरफोर्ड गुजरात ऊपर है की जो मैक्सवेल के। बल्लेबाजी है ना, गुजरात की जो बल्लेबाजी है उसमें उनको बैटिंग का ऑप्शन चाहिए, बॉलिंग का ऑप्शन नहीं चाहिए। अरे तो बैटिंग में बॉलिंग रदरफोर्ड तो एडिशनल है भाई, आउटसाइड ऑफ वाइड Bowling यॉर्कर additional है, बट मैं एक प्रॉपर बैटर नहीं ले लूंगा। मैं प्रॉपर क्लासन के पीछे क्यों ना जाऊं मैं? यार अगर पैसा जा- है, फिर बात कर रहे हो बड़ी बड़ी, जेब में रुपया है तो नहीं मैक्सवेल क्या फ्री में मिल जाएंगे? यार 5 करोड़ में मिलेंगे देखो मैक्सवेल। क्लासन को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा फिर भी आपको। 10 करोड़ से ऊपर दोनों ही रहने वाले हैं। मैक्सवेल देखो नहीं, क्या होगा कि क्लासन मैक्सवेल ज्यादा शायद है। आपको सस्ते में मिल जाए, क्योंकि लोग उनकी जैसे आप ट्रैक रिकॉर्ड देखते हो लोग जाने, क्लासन की भले ही फॉर्म खराब जा रखी है बट एक परसेप्शन जो माइंड में है, क्लासन के लिए आपको पैसा भाई ज्यादा 23 से वो देना पड़ेगा। 13-14 करोड़ में आएगा क्लास से। मैं कह रहा हूं, और मैक्सवेल better शायद के 5 option में पड़ होंगे। जाए। शेहोप अगर आएंगे, हाँ तो शेहोप लेना है तो वो अच्छी चीज है, वो आपके लिए शेहोप आ बेहतर है। सकते हैं। खैर, आप लोग बताइए यार कि मतलब मैक्सवेल को कुशल लेकर- डिविलियर्स भी ले सकते हैं। हाँ वो तो उनके पास पहले थे बट कुशल का भी ऊपर की बैटिंग है ना। मैक्सवेल को लेकर क्या चेन्नई फैंस कह रहे हैं कि भाई येलो जर्सी ऑस्ट्रेलिया ये, और कह रहे हैं कि ऐसे प्लेयर्स हमें दे दो भाई, यहाँ से जो है मैक्सवेल को हम कब से चाह रहे थे वो फिनिश कर जाएंगे यहाँ पर। तो मैक्सवेल की कॉल आपके ऊपर है कि आपको क्या लग रहा है कि मैक्सवेल अगर चेन्नई की लाइनअप में आ जाएंगे ना, तो चेन्नई की बैटिंग या तो एकदम टॉप पे रहेगी या बिल्कुल फुस हो जाएगी, क्योंकि सब आके गोले दागने वाले हैं, कोई भी उसमें टिक के खेलने ऋतुराज वाला नहीं गायकवाड़ होगा। क्या है? ऋतुराज को एक छोड़ दो बस, तो यार बाकी भी है, बाकी तो सब गोले दागने वाले T20 हैं। में अब गोले ही दागने, कोई नहीं कर रहा होल्डिंग रोल, ना विकेटें मिलनी है आपको वैसी, गोले दागो भाई। विकेट देख के भी थोड़ा सा आपको ये मेंटोर कॉम्बिनेशन इधर उधर चेंज करना पड़ता है ना, वो नहीं होगी। एक बात बता इंसान दूं, का फेवरेट सुनो, प्लेयर एडम वोजस इनके है। केन विलियमसन मेंटोर आए, हो सकता है रचिन कॉनवे डैरल मिचेल आ रहे हैं इनके लिए नंबर 4 बार खेलने के लिए, ये भी हो सकता है। बाकी आप बताओ भाई, जीटी फैंस सीएसके फैंस, आपको क्या लग रहा है कि मैक्सवेल किसकी कितनी जरूरत है? सीएसके फैंस तो मुझे लग रहा है इंटरेस्टेड है, कमेंट सेक्शन में आप बता देना इस चीज पर।